द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। नीलू गाना मत गा, जल्दी से नहाकर बाहर निकल, मुझे नहाना है। अरे जल्दी ही नहा रही हूँ, क्यों चिल्ला रही है तू? मुझे पता है तू कैसे नहा रही है, जल्दी बाहर निकल, समझी? अगर इतनी जल्दी है तो पहले उठकर नहा लिया कर, मैं मजे से नहाती हूँ। ठीक है तो नहा आराम से, मैं तो पापा को बोल दूंगी कि पापा नीलू बाथरूम से नहाकर निकल ही नहीं रही थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाई। जो तेरा मन करे कर, मैं तो पापा को बोल दूंगी कि पापा ये जानबूझकर कॉलेज नहीं गई। नहा तू, मैं नहीं नहा रही, मैं तो चली यहाँ से। नीलिमा गुस्से में आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या हुआ नीलिमा, नहाई नहीं अभी तक? नीलू नहाकर बाहर निकले तभी तो मैं नहाऊंगी। हे भगवान, ये लड़की भी ना। इधर धनिया बबुआ को लेकर छत पर बैठी है। बबुआ को लेकर छत पर आ गई तो धूप ही चली गई। बबुआ को लेकर नीचे चलती हूँ। चल बबुआ आजा, नीचे चलते हैं। धनिया बबुआ को लेकर नीचे आने लगती है। जैसे ही धनिया बबुआ को लेकर नीचे उतरती है तभी सीढ़ी से पैर सरक जाता है और धनिया बबुआ को लेकर नीचे गिर जाती है। भगवान, मेरा पैर फिसल गया। आह! बहू बहू, नीलू, नीलिमा, बहू बहू जल्दी आ। हे भगवान, दादी और बबुआ गिर गए। दादी, हे भगवान, माँ जी, बबुआ। नीलिमा जल्दी से सीढ़ी हटाती है और बबुआ को गोद में ले लेती है। माँ जी उठो उठो। निर्मला धनिया को उठाती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? बहू मेरी चिंता मत करो, बबुआ को देखो, उसे चोट तो नहीं लगी। माँ जी बबुआ एकदम ठीक है, आप डॉक्टर के पास चलिए। नीलिमा जल्दी से कमरे में से पैसे लेकर आ जा। मम्मी जी आप जल्दी से बबुआ को पकड़िए, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। नीलिमा बबुआ को पकड़ाकर कमरे में जाती है और पैसे लेकर आ जाती है। हे भगवान, दादी गिर गई, उनके सर से खून निकल रहा है। दादी जी आप जल्दी से डॉक्टर के पास चलिए, मैं पैसे ले आई। हाँ चलो नीलिमा। फिर सब लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आज नहाने में मजा ही आ गया। इतना बोल नीलू बाथरूम से बाहर आ जाती है। अब नीलिमा को बोल देती हूँ जाकर नहा ले। नीलिमा जाकर नहा ले। अरे नीलिमा कहाँ गई? मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही है। दादी भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? मैं पहले कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ, फिर मम्मी दादी को खोजूंगी। नीलू कमरे में चली जाती है और शीशा कंघी लेकर बाहर आती है। नीलिमा भी ना नहाते समय इतना चिल्ला रही थी और अब पता नहीं कहाँ चली गई। नीलू कुर्सी पर बैठकर अपने बालों को कंघी करने लगती है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तेरे अच्छी नजरिया मोरी हाय हाय हाय। तभी नीलू का फोन बजता है। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? चलो चलकर देखती हूँ, लगता है दादा का ही फोन होगा। खेत में से फोन कर रहे होंगे, कोई काम होगा। हेलो। अरे ये कंपनी वाले भी ना दिन रात फोन करके परेशान करते रहते हैं। नीलिमा को फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ गई। नीलू जैसे ही फोन करने लगती है नीलिमा का फोन वही कमरे में बजने लगता है। ये नीलिमा भी फोन यहीं छोड़कर चली गई है। मम्मी को फोन मिलाती हूँ। नीलू मम्मी को फोन करती है, लेकिन नीलू की मम्मी का फोन रसोई के पास ही बजने लगता है। ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो कॉलेज चलती हूँ। ये नीलिमा भी ना नहाते समय कितना चिल्ला रही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो चली कॉलेज, वो जाए या ना जाए मुझे कोई मतलब नहीं। नीलू कॉलेज के लिए चल देती है, तभी उसकी नज़र सीढ़ी पर पड़ती है। अरे ये सीढ़ी नीचे क्यों गिरी हुई है? कहीं गुंडे दादी मम्मी और नीलिमा को किडनैप करके तो नहीं ले गए? हे भगवान, अब क्या करूं? जल्दी से खेत चलती हूँ, पापा और दादा को बुला कर लाती हूँ। नीलू खेत की तरफ चल देती है और थोड़ी ही देर में खेत पहुँच जाती है। पापा, क्या हुआ नीलू, तू इतनी परेशान क्यों है? पापा
दादी और नीलिमा को गुंडे किडनैप करके ले गए। क्या? तुझे कैसे पता चला? जब मैं बाथरूम में से नहाकर निकली तो नीलिमा को आवाज दी, मम्मी को आवाज दी, दादी को भी आवाज दी। कोई नहीं बोला। मुझे लगा सब यहीं आसपास गए होंगे, लेकिन जब मैं कॉलेज के लिए जाने लगी तो देखा सीढ़ी गिरी पड़ी थी। हे भगवान महेश, जल्दी से घर चलो। फिर सब लोग घर जाते हैं और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं। सही में उन लोगों को कोई किडनैप करके ले गया। लेकिन बेटा, उन लोगों को कोई क्यों किडनैप करेगा? बाबूजी पैसों के लिए किडनैप करते हैं। तभी महेश का फोन बजता है। पक्का ये कॉल किडनैपर वाला कर रहा होगा। महेश फोन उठाता है और स्पीकर पर लगा देता है। हेलो, कौन? इस गाने को अपना रिंगटोन बनाने के लिए कृपया 1 दबाएं। आदमी मर रहा हो और ये कंपनी वाले चल छैया छैया करा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको चलकर उन लोगों को खोजना चाहिए। दादा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मम्मी बिना खाना बनाए कहीं नहीं जाती। मम्मी जब खाना बनाती है तब दादी बबुआ को लिए रहती है। मैं और नीलिमा कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। तो नीलू, तू ही बता अब क्या करें? चलकर पुलिस में शिकायत करते हैं। चलो फिर पुलिस स्टेशन। नीलू, तुम आज कॉलेज मत जाओ, घर पर रहो। मैं और तुम्हारे दादा अभी पुलिस में शिकायत करके आते हैं। ठीक है। महेश और होरी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए चले जाते हैं। हे भगवान, मम्मी, दादी और नीलिमा को कुछ ना हो, उनका पता चल जाए। तभी गौ माता बोलने लगती है। अरे, गौ माता का चारा भी खत्म हो गया। चलकर गौ माता को चारा डाल देती हूँ। नीलू गौ माता को चारा डाल देती है। पता नहीं सब किस हाल में होंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नीलू कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। तभी डब्लू और बबलू दूर से देखते हैं। इस घर में कोई भी नहीं है और ये लड़की भी घर में अकेले है। क्यों ना आज इसी घर में चोरी की जाए। बबलू, तू सही कह रहा है, चल चलते हैं। डब्लू और बबलू होरी के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे, घर में कोई है क्या? अरे, ये दोनों कौन है? चलो चलकर देखती हूँ। नीलू वहाँ से चलकर उनके पास आ जाती है। क्या हुआ, बोलिए। दुलारी काकी का घर किस तरफ है? आप यहाँ से सीधा चले जाइए। आगे जाकर एक आम का पेड़ होगा, उसी आम के पेड़ के पास दुलारी काकी का घर है। नीलू जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही गुंडे उसके मुंह पर रुमाल लगा देते हैं। बबलू, जल्दी से कपड़ा लगा और इसे बेहोश कर। अरे, छोड़ो मुझे। नीलू बेहोश हो जाती है। डब्लू, जल्दी जल्दी घर में जो मिले सब ले ले। अरे चल, पहले इस कमरे में चलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये मोबाइल पड़ा है, इसे ले लेते हैं। डब्लू, तू जल्दी से उस कमरे में भी जा और उस कमरे में भी देख ले। अरे डब्लू, भाग कर जा, कहीं कोई आ गया तो। अरे हाँ उस्ताद, जा तो रहा हूँ। अरे यहाँ पर भी एक मोबाइल मिला। बबलू, यहाँ पर भी एक मोबाइल मिला मुझे। अरे वो देख, एक मोबाइल किचन में भी रखा है, जा जल्दी से उसे भी उठा ले आ। अरे आज तो किस्मत ही चमक गई, मोबाइल ही मोबाइल मिल रहे हैं। बबलू किचन में से मोबाइल लेकर आ जाता है। डब्लू, इन तीनों मोबाइल की कीमत 50,000 से कम नहीं होगी। चल अब जल्दी से निकलते हैं। बबलू, ऐसा करते हैं, इस लड़की को खाट पर सुला देते हैं। जब इसके घर वाले आएंगे तब इसे सोता जानकर कुछ नहीं बोलेंगे। डब्लू, तू सही कह रहा है। फिर दोनों मिलकर नीलू को उठाते हैं। बबलू, तू सर के पास से उठा। ठीक है। बबलू, जल्दी से सामने वाले कमरे में ले चल, जल्दी से चल। अरे हाँ, चल तो रहा हूँ। चादर उड़ा देता हूँ, सही रहेगा। चल डब्लू, जल्दी से कल्टी मार। दोनों धनिया के घर से भाग जाते हैं। नीलू बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी है। तभी निर्मला, नीलिमा और धनिया बबुआ को लेकर आते हैं। ये देखो महारानी को, कॉलेज नहीं गई, सो रही है। वो कॉलेज चली जाती तो घर की रखवाली कौन करता। सही कह रही है बहू। तभी महेश और होरी काका भी आ जाते हैं। अरे मम्मी,
आप सब कहाँ गए थे और तुम्हारे सर में चोट कैसे लग गई? सीढ़ी सरक गई थी, अस्पताल से पट्टी करवा कर आ रहे हैं। अरे कम से कम नीलू को तो बता कर जाते, उसे लगा तुम सब किडनैप हो गए हो और हमने जाकर पुलिस में तुम लोगों की किडनैपिंग की शिकायत भी कर दी है। हे भगवान, हम लोगों को भला कौन किडनैप करेगा? तुम भी बुढ़ापे में सठिया गए हो जो नीलू की बातों में आ गए। कहाँ है नीलू? नीलू सो रही है कमरे में। वो पक्का रोते रोते सो गई होगी। बहू, तू सही कह रही है। नीलू रोई, बल्ले बल्ले मजा आ गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट और भी मजेदार होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।